ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मजबूरी है। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना ही है। हमें पसंद क्यों नहीं करते? वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत पसंद करते, क्या वो हमें कर्जा दे दे के थक गए? ये तो फिर उनको पता हो जिन्होंने लिया। यानी गैर मुस्लिमों की रिस्पेक्ट होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए हमारे। सर हम भी तो चाइना के पाँव धो धो के पीते हैं, झंडे भी इधर लगे हुए हैं। नहीं, झंडे तो लगे हुए, इनकी मजबूरी है ना, इन्होंने फंड लेना होता है, उसकी वजह से झंडा लगा देते हैं। में आप गैर मुस्लिम के ही पाँव धो रहे हो ना फिर। वो थोड़ा सा काम तो डाल मिल के चलता ही रहता है। मुकाबला इंडिया के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला मेरे ख्याल से इस टाइम होना चाहिए तो वो बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश देखें, उनकी जो करेंसी हमसे आज़ाद होने के बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। हेवन सेड दैट कि वहाँ पर जो भी हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन 2025 में इसी क्वाड को होस्ट करेगा भारत। चीमा साहब, इसके बाद क्या होगा? कल जाएंगे मोदी साहब नासा कॉलिसियम के अंदर, जो एक स्टेडियम है, उसके अंदर 16 की आवाम पागल हो गई है। मतलब वो अपने अपने जज्बात का इजहार सोशल मीडिया पे इस तरह कर रही है कि हम खुद देखकर हैरान और परेशान हो गए हैं। कुछ लोग उन्हें आई लव यू बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा लीडर सदियों में पैदा होता है, और कुछ लोग तो इवन कि एक खातून की मैं बात करूं, वो तो जोर जोर से ऑन कैमरा रोना शुरू हो गई कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को हाथ लगा लिया है। हमें पसंद क्यों नहीं करते? वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत पसंद करते, क्या वो हमें कर्जा दे दे के थक गए? ये तो फिर उनको पता हो जिन्होंने लिया। मुझे तो आपको क्या लगता है? मैं तो यही कहूँगी कि भाई हर एक के साथ अच्छा सलूक, उनको अमेरिका को हमारे साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए और इंडिया के साथ भी अच्छा सलूक ने। वो तो एक आपको पता ही है हैवी कंट्री है, और हाँ, तो उनको हम जैसे या इंडिया जैसे सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। हम सब एक ही हैं ना, एक ही लोग हैं हम सारे। इसमें इकोनॉमी का भी डिफरेंस आ जाता है ना, कि आपकी मुल्क की सूरत हाल कैसी है, आपकी डेमोक्रेसी की हालत कैसी है। तो अल्लाह की देन है ना कि हमारी जो मुल्क की मशीयत है वो अल्लाह ताला ने हमें अगर कम दिया है तो वो हमें भी मजबूत बनाए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी नेमतों से नवाजा है, लेकिन ये इकोनॉमी को खुद गिराया हुआ है, अल्लाह की इसमें कोई गलती नहीं। अल्लाह ने हमारे साथ बहुत ही हर मुसलमान को अच्छा बनाया, लेकिन वो नहीं ना हमें ये चीज़ का। अमेरिकी लीडरशिप सिख रहनुमाओं से मुलाकात कर रही है, इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर कि क्यों सिख रहनुमाओं से मुलाकात कर रही है। क्या कहेंगे ताड़ साहब? ये तो बड़ी हैपनिंग हो रही है न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन में। चीमा साहब, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करता हूं, बिलखसूस जो इस वक्त मैं दो चीजों का कंपैरिजन हालांकि बनता नहीं है, करने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त मोदी साहब और भारत क्या कर रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। वो 2 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन यहां रहेंगे। मैं उस पर बात करना चाहूँ। वो पहुंच चुके हैं, वो एयरपोर्ट पे रेंज रोवर्स का एक जुलूस था जिसपे वो एयरपोर्ट से घर पहुंचे हैं और 2 दिन अपनी फैमिली के साथ खाबे शाबे खाएंगे वहां से। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मजबूरी है। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना ही है। मोदी वैसे भी तेज इंसान है शहबाज शरीफ साहब से, तो पाकिस्तान को भी अपनी तलकात बनानी चाहिए अमेरिका के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका के तलकात ज़्यादा हैं, इस वजह से उसको ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है। इतना तेज तो होना बनता है। अगर इतनी तेजी से आप अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना रहे हैं, आप हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इतना तेज फिर होना बनता है। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली इतना तेज होना उसका बनता भी, और वो शुरू से तेज इंसान है। यानी गैर मुस्लिमों की रिस्पेक्ट होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए हमारे। सर हम भी तो चाइना के पाँव धो धो के पीते हैं, झंडे भी इधर लगे हुए हैं। नहीं, झंडे तो लगे हुए, इनकी मजबूरी है ना, इन्होंने फंड लेना होता है, उसकी वजह से झंडा लगा देते हैं। में आप गैर मुस्लिम के ही पाँव धो रहे हो ना फिर। वो थोड़ा सा काम तो डाल मिल के चलता ही रहता है ना। कुछ घरों वाला हिसाब है ना, इधर पाकिस्तान में भी घरों वाला, शहरों वाला, मुल्कों वाला। घरों में भी कोई अमीर बंदा घर फैमिली में हो जाए तो उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तो जो गैर मुस्लिम की क्यों नहीं रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पहले मुझे ये बताइए, या सिर्फ मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी की नहीं चाहिए? बताइए। जाएगी, अब ये नई हुकूमत आई है, आस्ता आस्ता स्टैंड हो जाएगी। जी मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, या गैर मुस्लिमों को ही नहीं करनी चाहिए? क्या कह रहे हैं? मुस्लिमों की तो करनी नहीं चाहिए, सफा हस्ती से ही मिटा देना चाहिए। क्यों सर,
क्योंकि ये मुसलमानों के शुरू से ही खिलाफ रहे हैं। हमारे खिलाफ नहीं है, हम खुद अपने खिलाफ हैं। हम 2025 में इसका इसी क्वाड को होस्ट करेगा भारत। चीमा साहब, इसके बाद क्या होगा? कल जाएंगे मोदी साहब नासा कॉलिसियम के अंदर, जो एक स्टेडियम है, उसके अंदर 16,000 लोग जो होंगे भारतीय डायस्पोरा के, जो इकट्ठे होंगे। बल्कि चीमा साहब, मैंने बड़े क्लोजली देखा है, मेरी खुद का जाने का था वहां उस इवेंट में, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त गए हैं, बल्कि आज जा चुके हैं, लेकिन मैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं जा सका। मुझे ये जरूर है कि मैं पिछली दफा, जब पहली दफा मोदी साहब न्यूयॉर्क आए थे, तो आई वाज पार्ट ऑफ द इवेंट, और इट वाज सच अ वेल ऑर्गेनाइज्ड। मेरे पास अभी भी टी शर्ट मैंने उस 2016 की संभाल के रखी है। अमेरिका के विजिट पर हैं और यकीन करें सोशल मीडिया पे हर जगह इसी बात के चर्चे हो रहे हैं, और उनका ये जो मीटिंग है इतनी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने क्वाड लीडर से मीटिंग की है, यूएन की जनरल असेंबली में वो जाने वाले हैं, और मैं कह रही हूँ कि इस वक्त अमेरिका में तहलका मचा हुआ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद। बलूचिस्तान के अंदर 10 जिलों के अंदर एक शूटिंग ओपन चल रही है, वहां पे दहशतगर्दी हो रही है। इन सर्कमस्टांसेस में चाइना वहां पे आके पकौड़े तलेगा आगे गोलियों से। चीमा साहब, दूसरा मैं दुख के साथ कहूंगा, हालांकि मेरे जो शरीफ हैं, जो कि हैं ही शरीफ, और जो वजीर आजम हैं, वो लंदन में अपनी प्रॉपर्टी की विजिट के बाद जब यहां पहुंचेंगे तो बात किस चीज पे की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दी, मुझे पता है इस चीज का, लेकिन आपके फॉरेन ऑफिस ने वो दुनिया को दिखाने के लिए जो एक कहते हैं ना, दफ्तरी जबान के अंदर जो कहा जाता है, फलाने अमूर के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, दुनिया को डिस्कस करेंगे, दुनिया के हालात डिस्कस करेंगे। स्वाद डिस्कस करने हालात, चीमा साहब मैं हैरान होगा, मौसमियाती तब्दीलियां डिस्कस करने आ रहे हैं मुर्शिद पाक यहाँ पे। मेरे मुकाबला इंडिया के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला मेरे ख्याल से इस टाइम होना चाहिए तो वो बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, इसमें सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे हिस्टोरिकल टॉपिक हो, या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।